आज हम देखेंगे मैथ का सेट नंबर 5, जो कि आपको पूरे एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं, जितने भी मॉडल पेपर आप देखेंगे सारे के सारे आपको सॉल्व करना है। हम तो वीडियो पढ़ा देंगे, वीडियो पढ़ाने के बाद आपका काम होगा इसको घर पे जाके एक दो बार देखिएगा और अपने मन से कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन लगाने का। आप कितना भी वीडियो देखते जाएंगे ना, कितना वीडियो देखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप खुद बैठ के नहीं सॉल्व करेंगे ना, वीडियो देखने से नहीं होगा। आप एक दो वीडियो देखिए और बैठ कर अभ्यास कीजिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे √2, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये तीनों रूट में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे √9 जो कि रूट में से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, बिल्कुल बाहर निकलेगा। तो √9 बाहर निकलता है किस रूप में, 3 के रूप में, क्योंकि 3 × 3 कितना होता है, 9। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन होगा कौन सा, सी वाला, मतलब 3 नंबर वाला। चलिए अगले दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, बोला है कि ये जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन का पथ कैसा होगा। तो कभी भी आप याद रखिएगा, जब कोई द्विघात समीकरण होता है, यक्ष पे यदि 2 घात होता है, यक्ष पे 2 घात होता है, तो हमेशा परवलयाकार होता है। यक्ष पे यदि 2 घात होता है, क्या होता है, परवलयाकार होता है। तो आप ध्यान देंगे कि यक्ष पर कितना घात है, 2। तो जब यक्ष पर 2 घात रहेगा तो कैसा रहेगा, परवलयाकार आकार रहेगा। जैसे और कोई यदि यक्ष पर 1 घात हो और y पे 1 घात हो, तो ये क्या होता है, सरल रेखा होता है। क्या होता है, सरल रेखा होता है। यदि कोई भी चर राशि पे 1 घात है, यक्ष पर या y पर कितना घात है, 1 घात है, तो कैसा होगा, सरल रेखा होगा। उसका पथ कैसा होगा, सरल रेखा होगा। लेकिन यक्ष पर या y पर किसी एक पर, ठीक है, यक्ष या y पर 1 घात हो, जैसे यक्ष स्क्वायर बराबर y या y स्क्वायर बराबर यक्ष, ऐसे दिखाई दे दे आपको, तो आप कैसा पथ होता है, परवलयाकार, ऐसा पथ होता है। कैसा पथ होगा, परवलयाकार। कब, जब यक्ष या y पर कितना घात हो, दोनों में से किसी एक पर कितना घात हो, 2 घात हो। याद रहेगा ना हमेशा। तो इसका आंसर होगा परवलयाकार। ठीक है, कब, यक्ष या y में किसी एक पर कितना घात हो, 2 घात हो। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि अच्छा है, और इस क्वेश्चन को आप देखिएगा तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो अच्छे तरीके से मैथ लगाया होगा, इस चैप्टर को लगाया होगा, वो सॉल्व कर पाएगा। क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये संबंध दे दिया है, यक्ष अपान ए बराबर दे दिया है y अपान बी, और आपसे क्वेश्चन में किसका मान पूछा है, y का मान। तो जब y का मान पूछेगा तो आप यक्ष का वैल्यू पुट कीजिएगा। ठीक है, जब y का मान पूछेगा तो किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y का। यक्ष का मान पूछेगा तो y की वैल्यू पुट करेंगे, और y का मान पूछेगा तो यक्ष की वैल्यू पुट करेंगे इस समीकरण में। तो यहाँ से यक्ष की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से लिखेंगे यक्ष बराबर a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, a भागा में a उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ay बट्टा के b। ये यक्ष का जो मान है वो कहाँ पर रखेंगे, इस वाले समीकरण में, यहाँ पे रखेंगे, किसके जगह पर, यक्ष के जगह पर। तो रखेंगे हम लोग a, और यहाँ पे यक्ष जगह पर रखेंगे ay बट्टा के b प्लस by बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। एक चीज़ देखिए, a में a का गुणा होगा तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर y बट्टा के b, या एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे, b एलसीएम हो जाएगा, इसे भाग देंगे, b से b कट जाएगा। क्या इसके हर में कुछ है, बिल्कुल नहीं है। तो b का गुणा होगा तो b स्क्वायर, और क्या लिखेंगे, y बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक चीज़ देखिए, दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, दोनों में हम कॉमन कर सकते हैं कितना, y, क्योंकि y यहाँ भी है और y यहाँ भी है। y यदि कॉमन कर लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, b स्क्वायर। इधर देखिए b बराबर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस के क्या लिखेंगे, b स्क्वायर। इससे ये काट देंगे कि नहीं। तो y बराबर a भाग में इधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा। तो b में 1 का गुणा होगा तो कितना लिखेंगे, b, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर से कट के यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और b भागा में b जाएगा तो क्या करेगा, गुणा। तो 1 में गुणा होगा तो क्या रहेगा, b। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कौन सा होगा, b। सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, सी वाला ऑप्शन आप कर लेंगे ठीक। चलेगा, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, इसका मूल न
वास्तविक नहीं है। मूल क्या है? वास्तविक नहीं है। जब बोलता है मूल वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब समझिएगा जो डी का मान होगा वो 0 से भी क्या होगा? छोटा होगा, और 0 क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब निगेटिव होगा। जब कहेगा मूल वास्तविक नहीं है तो डी का मान 0 से क्या होगा? छोटा, और डी माने होता है विविक्तर, तो डी को बोलते हैं b² - 4ac, और ये क्या होगा? 0 से छोटा होगा। मान भर दीजिए। देखिए मन कहते हैं इस माइनस वाले को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस, तो b² और ये हो जाएगा 4ac। मान वैल्यू भरिए। x² का गुणांक क्या होता है? a, ये x का गुणांक क्या होता है? b, और जो अचर राशि होता है क्या होता है? c। वैल्यू भरेंगे। b के जब क्या दिखाई दे रहा है? -4 का स्क्वायर 4, और a के जब पर देखेंगे तो a के जब कितना दिखाई दे रहा है? 1, और c के जब कितना दिखाई दे रहा है? a। तो यहाँ से 4 चौको 16, और ये हो जाएगा 4a। 4 से काट दीजिएगा तो 4 चौको 16। तो मुंह किधर बना हुआ है? a के तरफ बना हुआ है। a बड़ा है और 4 क्या है? छोटा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a कौन बड़ा है जी? 4। एक a बड़ा है, a की तरफ मुंह है ना, तो मुंह ऐसे बनाएंगे जिधर है a की तरफ है, और क्या लिखेंगे? 4। तो इसका जो आंसर होगा a बड़ा है 4 से, तो कौन है? ये वाला सही है। a बड़ा है किससे? 4 से। तो कर लेंगे कि नहीं? इतना याद रखिएगा। जब कहेगा मूल क्या है जी? काल्पनिक है, तो डी का मान क्या होगा? 0 से छोटा होगा। ये चीज़ याद देना, 0 से छोटा। वैल्यू भरते गए, माइनस वाला उधर लेके गए प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ है, 4 से कटा है 16 4 बार में। इसके बाद देखो किधर मुंह खुला हुआ है? ए की तरफ, तो इधर ए की तरफ मुंह खुला है, 4 छोटा है। देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या है? सही है। इसके बाद कह रहा है कि 10वां पद बताइए। n वां पद का फार्मूला याद ही होगा, a + n - 1 × d। यहाँ पर 10वां पद पूछा है, तो 10वां पद लिखेंगे a10, तो 10वां पद होता है a + q d 9d। याद कर लीजिएगा। 10वां पद पूछेगा तो एक कम के लिखते हैं। यदि 20वां पद पूछता है तो a + 19d लिखते हैं। 50वां पद बोलता है तो क्या लिखते हैं? a + 49d। बोला है 10वां पद a + 9d। a माने होता है पहला पद, a क्या होता है? पहला पद। d निकालना हम लोग सीख लिए होंगे। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो जब दूसरा में से घटाएंगे 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 1√2, ये बच जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू इतना हो जाएगा। मान भरेंगे a 10, तो यहाँ लिखेंगे a के जवाब कितना है? √2 + 9। डी के जवाब पर रखेंगे तो डी के जवाब कितना आ रहा है? ए भी आ रहा है √2। तो यहाँ से हो जाएगा √2 + 9√2। तो देखो 1√2 और 9√2 मिलकर कितना हो जाएगा? 10√2। कितना आएगा? 10√2। a10 कितना आएगा? 10√2। लेकिन इस ऑप्शन में देखेंगे कहीं ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है जो कि 10√2 है। दिखाई दे रहा है? नहीं। तो हम लोग करेंगे इस ऑप्शन को मैच करने की कोशिश करेंगे। मैच कैसे होगा? 10 यदि रूट के अंदर जाता है तो 100 के रूप में जाएगा कि नहीं? 10 जाता है तो 100 के रूप में जाएगा, क्योंकि 100 10 का स्क्वायर 100 होता है कि नहीं? तो रूट के भीतर भेजेंगे तो ये जाएगा 10 100 के रूप में, 100 × 2, तो 100 दूना के कितना हो जाएगा? 200। तो ये आंसर रहेगा, और ये मैच कर जा रहा है 200। कौन सा वाला है? ऑप्शन नंबर सी। सी क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। देखिए इसमें क्या पूछा है? माध्य। माध्य आपसे पूछ दिया कि क्या होगा माध्य। तो माध्य हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप इसका फिगर देखेंगे, ये वर्ग अंतराल दिया है कि नहीं दिया है? इसमें ध्यान दीजिए। और माध्य आपको निकालना है, माध्य निकालना है। देख लीजिए, तो जब माध्य हम लोग निकालते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं? कितना बॉक्स बनेगा? ये सबसे पहले क्या होता है? वर्ग अंतराल, बारंबारता होता है ना। और ये क्या होता है? पहले देखिए ऐसे, यहाँ पर आपका रहता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। फिर क्या रहता है? ये होता है fi। फिर क्या रहता है? xi। फिर इधर क्या रहता है? इधर आपका रहता है, क्या रहता है? xi और fi, यही रहता है जी। अब देखते हैं वर्ग अंतराल कितना दिया है? 0 से 5, फिर है 5 से 10, 10 से है 15, और 15 से है 20। मान भरेंगे। fi दिया है 2, 4, 6 और कितना है? 10। xi कैसे निकलता है? 0 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 5, और 5 का आधा कितना होगा? 2.5। 10 5 15, 15 का आधा क्या होगा? 7.5 होगा ना जी। 25, 25 का आधा क्या होगा? 12.5। और ये कितना होगा? 35, 35 का आधा कितना होगा? 17.5। यही ना होगा जी। मल्टीप्लाई कर लो, गुणा करोगे कितना होगा? 2.5 दूना के 5, 5 आ जाएगा। और इसका गुणा करो तो 5 चौको 20, हासिल 2, 4 7 चौको 28, 28 2 30। ठीक है, हाई गुणा करो।
6 5 30 जीरो और 12 छके 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75। हर गुणा करो कितना हो जाएगा, 1 0 से 10 हट जाएगा, कितना होगा 1 7 और क्या लिखेंगे 5। जोड़ लो कितना आएगा जी, इसको जोड़ो, इसको आप जोड़िए, जोड़ने पे कितना आएगा देखिए, आप यहाँ जोड़ेंगे तो ये 5 और 75 80 हो जाएगा, 80 और 30 110 हो जाएगा। 110 में आप 175 को जोड़ दीजिए तो 5 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, 285। तो यहाँ आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 285। तो यहाँ लिखेंगे एक्स के बाद सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और नीचे होता है सिग्मा एफ आई। तो देखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 285। अब नीचे देखिए इसको जोड़ेंगे हम लोग तो देखिए 6 4 10, 10 10 20, 20 2 22। अब इस 22 में भाग दीजिए कितना आएगा, भाग देने पर देखिए 10.95 आएगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 10 से 15 आना चाहिए क्योंकि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। देख लीजिए इस ये जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आएगा 12.95। ठीक, अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसमें बहुत लोग गलती करेंगे क्योंकि एक चीज़ समझिएगा, यदि हम दो त्रिभुज को बना रहे हैं तो त्रिभुज में एक बात जैसे ना त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो वह कोण लिया जाता है ना जो भुजा न लिया हो, जो भुजा नहीं लेंगे वो वाला कोण लेंगे। जैसे दो भुजाओं का अनुपात दे दिया है और एक साथ में क्या लेते हैं कोण, तो अब जाकर दो त्रिभुज क्या कर देते हैं समरूप। और देखिए यदि इसका फिगर बनाइएगा, फिगर बनाते हैं हम लोग, इसको अच्छे से समझिएगा। ये दिया है आपका ए बी और डी ई और साथ में क्या दिया है, मान लीजिए ऐसे बना देना, हम लोग ऐसे बनाएंगे, यहाँ से ऐसे मैच कराएंगे इसको। तो देखिए ए बी बट्टा के डी ई, ए बी तो यहाँ लिखेंगे ए बी और इधर क्या लिखेंगे डी ई और यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बचा कौन है एफ। ऐसे बनाएंगे। अब सुनिए ध्यान से, ए बी दिया है ए बी बड़े वाले त्रिभुज का आधार है। देखो ध्यान से, बड़े वाले त्रिभुज का नीचे क्या है आधार है, क्या आधार है ए बी नीचे वाला आधार है। बट्टा लिखा है बट्टा के डी ई, तो डी ई जो है वो छोटे वाले त्रिभुज का आधार है। देखिए डी किसका आधार है, छोटे वाले त्रिभुज का, यहाँ ध्यान दो, डी किसका है छोटे वाले का, अब बड़े वाले का क्या दिखा है ए बी, दोनों हो गया। अब एक बात सुनो, यहाँ ध्यान दो, अब दिया है कि बी सी कौन सा है, बी सी ये लिया है। तो देखो एक बात, हम लोग ए बी लिए ना बड़ा वाला भुजा, तो ए बी के सामने का कोण ये वाला नहीं ले सकते हैं, ये कोण नहीं ले सकते हैं। ये जो कोण लेना चाहे तो ये वाला नहीं लेंगे। और कौन सा लिए, ये लिए ना डी ई, तो इसके सामने का ये कोण नहीं ले सकते हैं। तो ये तो दोनों कोण नहीं ले सकते हैं, एफ और सी बिल्कुल नहीं होगा। कहीं एफ सी दिखाई दे रहा हो तो नहीं होगा, कहीं भी यदि सी आ गया हो तो नहीं होगा। अब देखो क्या बोला है बी सी, क्या लिया है बी सी, तो बी सी तुम लोग ध्यान दोगे बी सी में, तो बी सी ये है, बी सी ये है कि नहीं, और इसी के समांतर ये है डी एफ, दिया है कि नहीं, एफ डी लिखो, क्या डी एफ डी लिखो, क्या क्या लिखो डी एफ लिखो। तो ये देखो ये बड़ी वाली भुजा है कि नहीं, तो इसके सामने का एक कोण आ रहा है ना, ये भुजा ले ली है तो इसके सामने एक कोण आ रहा है कि नहीं, ये नहीं ले सकते आप। और देखिए ये वाला लिए हैं, ये वाला लिए है ना, इसके सामने का छोटे वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में ये भुजा लिए तो इसके सामने का कोण आ रहा है ना, ये नहीं ले सकते हैं आप। तो कुल मिला जुला के ना ये वाला लेंगे, ना ये वाला लेंगे और ना ये लेंगे, ना ये लेंगे, तो बचा कौन, बचा ये डी वाला बचा और कौन वाला बचा, बी वाला बचा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो अनुपात होगा, अनुपात डी कोण किसके बराबर होगा, बी कोण के, क्योंकि ना देखिए जो भुजा लेते हैं उसके सामने का कोण नहीं लेते हैं। तो ये भुजा लिए इसके सामने कोण नहीं लेंगे, ये भुजा लिए इसके सामने का नहीं लेंगे, ये भुजा लिए इसके सामने का नहीं लेंगे, तो बचेगा कौन, ये बचा एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो चौथा वाला क्या है, सही है। समझ में आया, एक बार और बता रहे हैं, जो वाला भुजा लेना है उसके सामने का कोण नहीं लेना है। जो भुजा जैसे देखिए ये वाला भुजा, इसके सामने का कोण ये नहीं लेना है। यदि ये वाला भुजा लिए छोटे वाले त्रिभुज में तो ये वाला नहीं लेना है। यदि ये वाला भुजा ए बी लिए तो इसके सामने का ये कोण नहीं लेना है। ठीक, तो जो बचा रहेगा वही आपस में क्या होगा, बराबर होगा, समरूप करने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है इसके बाद का। ये देखिए ये और बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर का लेवल ही ना इतना बढ़िया है कि यदि कोई लड़का बढ़िया से नहीं पढ़ा होगा ना उसका मैथ में नंबर नहीं आएगा इसमें। यदि ये पेपर दिया हो और कोई बस ऐसे पढ़ के चला गया हो और सोचे कि हम नंबर पूरा में 100 ला दे, नहीं ला पाएगा।
क्योंकि इसको वही लगा पाएगा जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर रहेगा, बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा। क्योंकि ये देखिए अब वो कहेगा 0 0 3 0 0 कह रहा है त्रिभुज का परिमाप। परिमाप तो सबको पता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो परिमाप होगा। लेकिन मान लीजिए परिमाप तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ बताइए, एक चीज़ समझिए, तो परिमाप इसमें जब हम हल करने जाते हैं तो कैसे परिमाप हल करेंगे। मान लो इस तो जानते हैं परिमाप तीनों भुजा, लेकिन तीनों भुजा है कहाँ, भुजा थोड़ी दिया है, ये तो बिंदु दिया है, भुजा नहीं दिया है। तो हमको भुजा कैसे पता चलेगा, तो देखिए पहले तो इसका फिगर ऐसे बनाएगा, फिगर आप बनाना सीखिए। यहाँ होगा 0 0 0 0 मूल बिंदु होता है कि नहीं। अब देखिए यक्ष अक्ष पर केवल यक्ष का मान होता है, वाई का मान नहीं होता है। तो यहाँ से लिखेंगे यक्ष की वैल्यू कहाँ तक दिया है जी 3 0। तो यहाँ पे एक ए लिख दो, क्या नाम है इसका, ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो, क्या निर्देशांक लिखो 3 0। और यहाँ पर दिया एक भुजा, क्या लिखा है 0 4, क्या लिखा है 0 4, इसको सी लिख दो। ठीक, इसको मिला दो, ये त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो 0 0 मूल बिंदु से ये दूरी कितनी दिखाई दे रही है, मूल बिंदु से 3 दूरी दिखाई दे रही है कि नहीं। अरे यहाँ से हाई 1 लेंगे, हाई 2 लेंगे तो 3 लेंगे ना, तो कितनी दूरी दिखाई दे रही है 3, हाई 1 हाई 2 हाई 3 हाई 4 दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये दूरी कितनी होगी 4, तो पाइथागोरस थ्योरम सही कितना होगा 5 होगा कि नहीं। 3 4 5 का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। तो जब इसका परिमाप निकालोगे तीनों जोड़ोगे, हाई वाला भुजा और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा तीनों जोड़ोगे तो कितना आएगा 12 आएगा कि नहीं, जोड़ो कितना आएगा 12। अरे 5 3 8 8 4 12, तो इसका आंसर कौन सा सही रहेगा 12। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान भी होता है त्रिकोणमिति का सवाल। इसको देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे देखिए 3 tan a बराबर दिया है 4। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि tan a बराबर क्या लिखेंगे 4/3। और देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाएगा। जब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो देखिए यहाँ नाम लिखेंगे a b और क्या लिखेंगे c। तो tan बराबर होता है लंब बट्टा के आधार, लंब बट्टा आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा कौन 5 आएगा कि नहीं, आ जाएगा। हमको वैल्यू किससे पूछा है सेक का, तो सेक बराबर आपको याद होना चाहिए कोण बट्टा आधार। क्या होता है कोण बट्टा आधार, सेक की जो वैल्यू होती है वो होती है कोण बट्टा आधार। तो ये हो जाएगा सेक ए। कोण देखेंगे तो कोण कितना है 5 और आधार देखेंगे तो आधार कितना है 3, तो ये हो जाएगा 5/3। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये भी त्रिकोणमिति का सवाल है और इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू tan स्क्वायर अल्फा और cot स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग क्या करेंगे इसका दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। केवल क्या करो इन दोनों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का tan अल्फा और क्या है साथ में cot अल्फा क्या कर दो वर्ग कर दो। इधर क्या होगा 5 का स्क्वायर का वर्ग, दोनों वर्ग पक्षों का क्या हो गया वर्ग। a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2a और क्या लिख देंगे b और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ तुम्हारा है tan स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा और cot के जब लिखेंगे 1/tan, cot के जब क्या लिखेंगे 1/tan बराबर इधर लिख देंगे 25। tan से tan कट जाएगा, 2 बचा रहेगा ना, 2 प्लस है 2 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा और cot स्क्वायर अल्फा बराबर 25 में से 2 घटेगा कितना बच जाएगा 23। इसका आंसर कितना हो जाएगा 23। ये वाला सी वाला क्या हो जाएगा सही आसान। इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा दोनों क्या है बराबर है। तो आप साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों बराबर हैं तो थीटा के किस मान पे दोनों बराबर होंगे तो 90 पर। साइन 90 का मान भी ना देखिए साइन 90 π/2 साइन 90 का मान और कोसेक 90 का मान दोनों का मान कितना होता है 1 होता है, दोनों का मान क्या होता है 1। तो साइन 90 और कोसेक 90 कितने डिग्री कोण पर 90 डिग्री कोण पर π/2 पर आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। याद कर लीजिएगा साइन 90 पर और कोसेक 90 दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। कर लेंगे कि नहीं केवल मान देख के। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये भी त्रिकोणमिति का। अब देख लो त्रिकोणमिति का कितना ज़्यादा वेटेज है, कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है त्रिकोणमिति से। यहाँ से देखो ये दिया तुम्हारा साइन पर 4 और क्या cos पर 4 का वैल्यू तुमको बताना है और ये जो वैल्यू है साइन थीटा माइनस के cos थीटा
बराबर कितना दिया है, 0 दिया है ना। इस क्वेश्चन को जब लगाओगे तो cos थीटा माइनस है, cos थीटा उधर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा बराबर कौन cos थीटा। अब देखो ये चीज़ गुणा है, इधर अगर क्या करेगा भाग, तो ये हो जाएगा sin थीटा बट्टा के cos थीटा बराबर क्या लिख देंगे 1, आएगा ना जी। गुणा वाला इधर अगर क्या होगा भाग में, और sin बट्टा cos क्या होता है tan थीटा बराबर कितना लिख देंगे 1, ठीक है। अब tan में किसकी वैल्यू 1 होती है ये बताओ। tan में हम जानते हैं 45 की वैल्यू, जब इधर tan है तो उधर भी क्या आना चाहिए tan, और किसकी वैल्यू होती है 1, तो tan 45, tan से tan हट जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर π/4, थीटा बराबर कितना आएगा 45, थीटा वैल्यू कितना आ गए 45। अब दोनों मान इसमें भरा जाएगा, साइन पर 4 थीटा कास पर 4 थीटा, और तुमको क्या रखना है 45, रखो वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन 4 और क्या लिखेंगे 45 π/4 प्लस। अब देखो यहाँ भी तुमको क्या पुट करना है, यहाँ भी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ भी लिखोगे cos पर 4 और क्या लिख दोगे 45, साइन 45 का मान भी होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान होता है 1/√2, तो यहाँ पर रखेंगे 1/√2 का स्क्वायर, cos 45 1/√2 का स्क्वायर, 4 घात है ना, इस पर 4 घात लिखेंगे। अब देखो एक पर यदि कितना भी घात रहे, एक पर कितना भी घात रहे उसका वैल्यू कितना आता है 1, कभी भी याद रखना, एक पर कितना भी घात रहे उसका वैल्यू कितना होगा 1, अंडर रूट पर 4 घात है तो अंडर रूट को 4 बार लिखेंगे, √2 √2 और √2, तो ये दोनों √2 2 बन जाएगा, और ये दोनों √2 कितना हो जाएगा 2 2 दूना के 4, तो कितना नीचे आएगा 4। फिर इसको भी हल करेंगे तो 1 का 4 घात 1 होगा, और अंडर रूट पर 4 घात कितना होगा 1/4, दोनों का एलसीएम क्या होगा सेम होगा ना, और क्या है सेम है, तो अंश को डायरेक्ट जोड़ देंगे, 1 1 कितना होगा 2 2 कम 2 2 दूना के 4, तो इसका आंसर आएगा 1/2। तो देखते हैं कौन सा सही है, तो बी वाला क्या है सही है 1/2, देख लो इसको ऐसे हल करके लाना है, ठीक है ध्यान दो। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तुमसे बोला है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 है, और Q से केंद्र के बीच की दूरी कितनी है 25 है। ये तो काफ़ी, देखो एक वृत्त बन गया, इस वृत्त के केंद्र से ये देखो ये तुम्हारा स्पर्श रेखा होता है, ये होता है स्पर्श रेखा, और ये इसको मिला देते हैं तो क्या होता है त्रिज्या होता है, ठीक है। तो बोला है स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 है, स्पर्श रेखा कितना है 24, और ये एक बिंदु है जो कि O है, यहाँ क्या है Q है, या कोई नाम दे दो P दे दो, ये दूरी कितनी दी है 25, तो ये 24, हमको पता है कि यहाँ पे कोण डिग्री का कोण बनता है 90, स्पर्श रेखा पर वृत्त के केंद्र से जो लंब डाला जाता है कोण डिग्री का होता है 90, और 90 के सामने का क्या कहलाता है कोण, तो ये कोण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो हमको लंब भी तो निकालना है। देखो 90 के सामने का क्या होता है कोण, ये बचा आधार और ये बचा कोण लंब, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या होता है कोण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर और क्या लिखते हैं आधार का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे प्लस लंब का स्क्वायर, यही हो जाएगा कोण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कोण का स्क्वायर कितना है, देखो कोण कितना है 25, आधार कितना है 24, और लंब हमको पता कर देना है लंब कितना होगा। यहाँ देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 का 576, और लंब का स्क्वायर निकालना है लंब। अब देखो इसको इधर लेकर आओ, इधर घटेगा ना 625 में से क्या होगा 576 घटाएंगे, तो लंब क्या है त्रिज्या है r का स्क्वायर, देखते घटाने पर कितना बचता है, तो 11 में से 15 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 11, 11 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 4, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर 49 बचेगा। स्क्वायर हटाएंगे रूट में आएगा ना, तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। त्रिज्या कितना आया 7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ऐसे ही इसको लगाना है, ठीक है। इसके सामने का ये कोण होता है क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये वाला एक बिंदु P केंद्र O से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा, देखो एक ऐसे है और यहाँ पे P बिंदु से क्या डालना है इस पर स्पर्श रेखा, ऐसे एक स्पर्श रेखा डालना है और इधर एक स्पर्श रेखा डालना है, और बीच में कौन है P है, यहाँ पर स्पर्श रेखा A है और यहाँ पर क्या टच कर रहा है B टच कर रहा है,
और इसको आप ऐसे मिला सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखिएगा ओ, ठीक। ये PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है स्पर्श रेखा परस्पर कौन डिग्री कोण बन रहा है 80। यहाँ कितना डिग्री कोण बना रहा है 80। तो कह रहा है कि P और O और A, माने इसका आधा हम जब करेंगे ऐसे ऐसे आधा कर दिया जाएगा इसका आधा, तो किसकी वैल्यू पूछा है P माने ये, OA माने ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ कौन डिग्री बनता है, याद होगा 90। कितना बनता है 90, और ये 80 है, तो इसका आधा कितना होगा जी यहाँ पे 40 होगा कि नहीं, होगा ना 40। ये 90 है तो ये आधा 40, तो निकालने लोगे मतलब समकोण त्रिभुज जो है। यहाँ पे ध्यान दो, क्या करेंगे, तीनों त्रिभुज मिला के 180 होता है ना। तो ये देखो ये तुम्हारा 40 प्लस कितना है 90, और तीसरा एंगल कौन सा है, पहला एंगल दूसरा एंगल तीसरा एंगल है ना है, इसका क्या नाम है POA मिला के कौन डिग्री होगा, तीनों कोण मिला के 180। क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोण जोड़ते हैं तो कितना होता है 180 होता है। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, अब इन दोनों को जोड़ लो कितना होगा 130 प्लस POA 180। 130 को उधर भेज दो, प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो यहाँ से हो जाएगा POA 180 माइनस 130 कितना बचेगा, घटेगा तो 50। इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 50। तो इसमें देखेंगे कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, मैच कर रहा है, 50 वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपको देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है θ/360 और साथ में क्या होता है πr²। क्या होता है θ/360 πr²। मैच करते हैं θ/180 πr² पहली बात तो रहना चाहिए। देखिए इसमें πr² नहीं है, यहाँ नहीं होगा, ये भी πr² है नहीं होगा, यहाँ πr² है यहाँ πr² है। देखिए ये वाला होगा, 2 से कट जाएगा 720, तो कितना आएगा 360 θ/360 πr²। ये वाला ऑप्शन क्या है सही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे टिक, कौन सा बी वाला, क्यों, क्योंकि 2 से 720 काटा है, 720 का आधा क्या होगा 360, तो बी वाला कर लोगे ठीक है। और बाकी ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, θ/360 होना चाहिए 180 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक ठोस पाइप का व्यास त्रिज्या का क्या होता है दुगुना होता है। लिखते हैं व्यास 2r, व्यास बराबर क्या दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इसका आधा काटेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगी 2, और इसकी लंबाई मैंने क्या होता है ऊंचाई कितनी है h बराबर है 20 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है पाइप का आयतन बताइए। तो पाइप बेलनाकार होता है, कैसा होता है पाइप बेलनाकार। तो यदि हम लिखते हैं इधर पाइप का आयतन, नीचे लिखे पाइप का आयतन लिखेंगे तो ये होगा πr² और क्या लिखते हैं h, πr² h। पाई में आंसर दिया तो पाई को रहने देंगे, और r देखिए r का मान कितना दिया है, r का मान 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे h कितना है 20। तो यहाँ से हो जाएगा पाई 2 दूना के 4 और 20, तो 20 चौको 80, तो ये हो जाएगा 80 और क्या लिखेंगे पाई और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है, आयतन का क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो 80 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला ऑप्शन क्या है सही है। याद कर लेना बेलन जो होता है ना वो पाइप के आकार का होता है। वाला क्वेश्चन नंबर 17, यदि आपको अर्धगोला दिया हो आधा गोला, ठीक, यदि आपको अर्धगोला दिया रहता है अर्धगोला, और कहता है कि अर्धगोले का केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो 2πr² कर देते हैं। यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, अर्धगोले का क्या बोलता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है, तो ये होता है 3πr²। 3πr², क्या बोलते हैं 3πr²। कब जब बोलेगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3πr²। इसको याद रखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 वाला। इसमें आपसे पूछा है माध्यिका वर्ग। क्या पूछा है माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। तो जो सबसे बड़ा होता है उसके सामने का लिखा जाता है। तो देखिए 2 के सामने क्या है 0 से लेकर 10, ये नहीं होगा। और देखिए ये वाला, देखिए इसके सामने ये है 8 वाला है, इसके सामने ये है 12 वाला है, और इसके सामने जो है ये कौन वाला है ये 18 वाला है, और सबसे लास्ट 10 के सामने कौन है ये वाला है। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है 18। तो 18 के सामने कौन है 30 से लेके कहाँ तक है 30 से लेके 40। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा यही होगा 30 से लेके कहाँ तक 40। क्यों, क्योंकि 18 से 18, क्योंकि ना देखिए थोड़ा लिखने में
टाइपिंग करने में मिस्टेक है। 18 से 18 वाला के सामने लिखते हैं, सबसे बड़ा 18 ही है, तो इसके सामने कितना है 30 से लेके 40 तक। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये हर बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हर बार आपसे जो पूछता है ना, देखिए सूत्र ही याद कर लीजिए आप लोग, सूत्र याद कर लीजिए सबसे अच्छा रहेगा। बहुलक, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। 3 माध्यिका में से हम लोग क्या किया जाता है, 3 माध्यिका में से 2 माध्य को घटा दिया जाता है। 3 माध्यिका में से हमेशा किसको घटाया जाता है, 2 माध्य। 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। तो इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। एक बार वार्ता सारणी में माध्य तथा माध्यिका दे दिया है आपको। माध्यिका जो दिया है वो 35 दिया है, और माइनस माध्य जो दिया है वो कितना दिया है, माध्य दिया है 30। हल करते हैं, इसमें गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, 3 तरीके 9 1 10, है गुणा करेंगे 20, 30 दूना के 60। 5 में से 0 घटेगा नहीं तो 5 लिख देंगे, और 10 में से 6 घटेगा कितना लिख देंगे 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 45। ये आप फार्मूला याद रखिएगा, ठीक। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। अब देखिए बहुविकल्पी में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोला है कि यदि एक घटना निश्चित घटित होती है तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, इसकी प्रायिकता 1 होती है। जब कोई घटना निश्चित घटित होती है, कोई भी घटना यदि फिक्स है कि ये घटित होने वाली है, जैसे एकदम फिक्स है कि आज हम पढ़ाएंगे और एकदम फिक्स है कि आज पढ़ा रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। कभी भी प्रायिकता निगेटिव नहीं होती है, ठीक है, निगेटिव में प्रायिकता नहीं होती है, और कभी प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार 20 क्वेश्चन तो हमारा पहले कंप्लीट हुआ। अब वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ चलते हैं। खंड विधि द्वारा क्या बताना है, लौसा और मौसा, ठीक। तो चलिए हम लोग करते हैं, इसका हल करते हैं। देखिए जब इसको हल किया जाएगा तो ये आपको दिया है 25 और क्या दिया है साथ में 20। पहले हम लोग क्या करेंगे इसको, और ये भी देख लीजिएगा आप, ये है 10 5 3 0। सबसे पहले हम लोग इसको काटते हैं, कटेगा किससे 2 से, 2 से कटेगा 2 से 2 एक बार में, ये हो जाएगा 2 दूना का 4, ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 0। फिर हम लोग काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 0। फिर अभी भी 2 से 1 कर सकता है, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर 2 1 कम 2 और 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कर सकता है, कटेगा 3 से, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3। और इसके बाद सुनिए 2 अंक काटना है, इसके बाद 3 कम 3, ये 2 अंक काटना होता है ना तो 0 लेते हैं। 2 अंक काटना होता है क्या होता है 0 लेते हैं। 3 से काटेंगे 3 5 15, ऐसे काटिएगा, ये ना कि डायरेक्ट मत काट दीजिएगा, 3 और 3 5 15 गलत हो जाएगा। जब 2 अंक काटना होता है तो 0 ले लेते हैं। इसके बाद देखो अभी भी 3 से कर सकता है, 3 तरीके 9 और ये 3 5 15, और सीधे 5 से कर सकता है, 5 7 35 और ये 7 से कटेगा, 7 कम 7, ये हो गया। इसको काटते हैं, पहले 2 से काटेंगे, 2 5 10, पहले अंक पर नहीं लेते हैं, इसके बाद दोबारा जब 2 अंक आते तब लेते हैं। 2 5 10, 2 दूना के 4, 1 बचेगा, 1 और 3 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 1 बचेगा, 2 5 10, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, अब तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से हम लोग देखते हैं, 3 से कट जा रहा है, 3 से काटते हैं, 3 कम 3, 2 बचेगा, 3 7 21, कट जाना चाहिए, 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 और 2 22 हो जाएगा, तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 7 21, 22 में 1 बचा रहेगा तो 1 और 6 16 हो जाएगा। फिर काटेंगे 3 5 15, अभी भी 1 बचा रहेगा, फिर से काट देंगे 3 5 15। अब देखते क्या फिर से 3 से कर सकता है, 3 5 15, 2 बचेगा, 3 8 24, हाँ कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 15 बचेगा, तो 3 से फिर काटेंगे, 3 4 12, 3 5 15, 2 बचा है, 2 और 5 25 हो जाएगा, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 8 24, 8 बार में जाएगा, 1 बचा रहेगा, 3 5 15। अभी देखते हैं क्या ये 3 से कटता है, 3 कम 3 2 28, अभी भी कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 कम 3 2 और 8 28, 3 9 27, 1 और 3 5 15, अभी भी 3 से कटेगा, यहाँ 3 6 18 और 1 3 5 15, अब नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 13 5 65 और ये 13 कम 13, ये हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए लिखने का तरीका ये है, आप 25 और ये है 25 20 और नीचे आपका है 10 5 3 0। लिखने का तरीका अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखा जाता है, देखेंगे 2 कौ बार आया है, तो 2 कौ बार आया है, 2 3 बार आया है, तो हम लोग लिखेंगे 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, ऐसे लिखेंगे, ठीक।
फिर देखते हैं 3 को बार आया है, 3 आया है 2 बार, तो लिखेंगे गुणे 3 पर पावर 2। उसके बाद गुणे देखिए 5 एक आया है, 7 एक आया है, तो हम लोग लिखेंगे 5 गुणे 7, ऐसे लिख देंगे। लिखने का तरीका सबको पता ही है। इसमें देखिए 2 एक ही बार आया है, मात्र 2 एक ही बार आया है, तो एक ही बार लिखेंगे। 3 देखिए 3 कितनी बार आया है, ऐसे देखिए 4 बार आया है कि नहीं, तो लिखेंगे 3 पर पावर 4। और उसके बाद देखिए 5 एक बार आया है, 5 एक बार ही लिखिएगा। उसके बाद 13 एक बार आया है, तो 13 एक बार लिखेंगे। अब देखिए पहले मौसम लिख लेते हैं। मौसम निकालना सबसे आसान होता है। मौसम में देखते हैं ना कि दोनों में क्या चीज़ मैच कर रहा है, ठीक है, दोनों में क्या मैच कर रहा है। तो देखिएगा 2 मिनिमम कितनी बार है, देखिए 2 यहाँ 3 बार है और 2 यहाँ कितनी बार है, 1 बार है, तो हम लोग 2 एक बार वाला ही लेंगे। 2 कितनी बार लेंगे, 1 बार वाला, ये नहीं कि 3 वाला नहीं। 3 वाला आप किस में लेते हैं, लॉसो वाले में। जब आप लॉसो निकालिएगा तो लॉसो में क्या करते हैं, देखेंगे 2 दोनों में आया है और कितनी बार आया है अधिकतम, तो 2 इसमें 1 बार आया है और इसमें कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 पर 3 बार लॉसम लेंगे। जो लॉसम लेंगे ना वो लेंगे 2 पर 3 घात, और जो मौसम लेंगे 2 पर क घात, 1 घात, ठीक है। अब देखते हैं क्या दोनों में 3 मैच कर रहा है। दोनों में देखेंगे 3 मैच कर रहा है, तो 3 मैच कर रहा है, लेकिन 3 2 बार है और 3 कितनी बार है, 4 बार। तो मौसम वाले में लिखेंगे 3 पर 2 और लॉसम वाले में लिखेंगे अधिकतम मान 3 पर 4, ऐसे। फिर देखेंगे 5 मैच कर रहा है, तो 5 मैच कर रहा है, तो 5 लिखेंगे, इसमें भी 1 बार है, 5 लिख देंगे। अब देखिए और कोई मैच नहीं कर रहा है, तो मौसम वहीं पर रुक जाएगा और लॉसम बढ़ेगा, क्योंकि जो मैच नहीं करता है लॉसम उसको भी लिखते हैं। तो क्या मैच नहीं किया है, 7 नहीं किया है, तो 7 को लिखना है। क्या नहीं किया, 13 नहीं किया, तो 13 को लिखना है। अब इसको यदि हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 तरीके 9, 9 पचे 45, 45 दूना 90, तो आपका मौसम आ जाएगा 90। और लॉसो को हल कीजिएगा तो लॉसो की वैल्यू कितनी आई है, 29, 48 और 40। इसको आप हल कर लीजिएगा, गुणा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, गुणा कर दीजिएगा। तो इस तरह करते हैं अभाज्य गुणनखंड। पहले ऐसे फैक्टर निकालेंगे, फिर दोनों का देखेंगे कौन कितनी बार आया है, फिर ऐसे लिखेंगे। मौसम ने दोनों में क्या चीज़ देखते हैं, कॉमन है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वर्णात्मक का दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आगे के क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करके लिखाना है कि 2√3, क्या प्रूव करना है, 2√3 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करना है। तो कभी भी कोई भी चीज यदि आपको अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले उसको परिमेय मानते हैं। और एक बात और, ये हर बार पूछा है, अब खुद देखिए ना, हर एक सेट में क्या बोलते हैं, मान लेते हैं। क्या मानते हैं, माना 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। बोल देते हैं इसको, मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। बोलते हैं कि माना √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलो परिमेय संख्या जिसको मानते हैं उसको किस तरह लिखते हैं, a/b। इसको परिमेय संख्या माने है ना, तो इसको लिखेंगे 2√3 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है, धनात्मक अभाज्य पूर्णांक संख्या है। ये नहीं लिखते हैं, वो आप लिखने वाला कलाकारी एग्जाम्पल से देख के लिख लीजिएगा। आपको बार बार बताते हैं, एग्जाम्पल में जो शब्द दिए हैं वह शब्द आप एग्जाम्पल के ही लगाइएगा, और b 0 के बराबर नहीं है, b 0 आ जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद बात एक छोटा सा काम करना होता है, 2 गुणा में इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग, तो इधर आपका बचेगा √3 बराबर a/2 और क्या लिख देंगे, b, ये लिख देंगे। और बताएंगे इसमें कि पहले तो a/b क्या था, परिमेय संख्या था, a/b क्या था, परिमेय था, और परिमेय में 2 से भाग दिया गया है या 2 से गुणा किया गया है, तो परिमेय में परिमेय का गुणा करते हैं तो परिमेय होता है। यदि कोई परिमेय संख्या है, a/b क्या है, परिमेय है, और 2 भी क्या है, √2 तो नहीं ना है, 2 है, तो परिमेय में परिमेय का गुणा किया जाए या परिमेय में परिमेय का भाग दिया जाए तो परिमेय आता है, अपरिमेय नहीं आता है। लेकिन अपरिमेय और परिमेय आता है तो अपरिमेय हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों परिमेय है, दोनों परिमेय है, रेशनल नंबर है। तो इधर बोलेंगे ना a/, इस तरह लिखेंगे a/2b। एक क्या है, एक क्या है जी, परिमेय संख्या है। क्या है, कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या, तो यदि दाहिना पक्ष परिमेय है तो बाएं पक्ष भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो √3 तो लिखेंगे, तो √3b क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या होना चाहिए, होना
क्या चाहिए, होना चाहिए, किंतु ये संभव नहीं है। अतः √3 2√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर बता रहे हैं सॉल्व ऐसे करना है, जो शब्द लिखा जाता है कहाँ से लिखना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन जो बोला है बढ़िया क्वेश्चन है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा भुजा AC को D और E पर काटती है तो भुजा BC के समांतर हो, और भुजा BC के समांतर भी कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए इतना। ये बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले देखिए, जब त्रिभुज का सवाल आता है तो आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि दिमाग में आ जाए क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले यदि कोई रेखा, ठीक है रेखा है इसमें, अब रेखा कहाँ है देखना है, कौन सा त्रिभुज है ABC, तो सबसे पहले ABC बना लेंगे। कोई नाम मत लो, नाम देवे मत करो, पहले तो त्रिभुज बना दो। त्रिभुज बन गया, अब नाम देना है तुमको, नाम देना, अभी तो ABC बस नहीं देना है, पहले त्रिभुज बन गया है। जब त्रिभुज बन ही गया है तो तुमको AB A है B है, फिर A है C है, माने दोनों रेखा A से ही जा रहा है, A से B जा रहा है, A से C जा रहा है, एक मतलब A कहीं एक जगह खड़ा होगा, तो A को एक जगह ऊपर खड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, यहाँ से AB और यहीं से AC, और साथ में बोला भी है कि AB और AC पर दो बिंदु है। कौन दोनों बिंदु है, एक बिंदु D है और एक बिंदु क्या है E है, और ऐसे है ये भी बोला है कि दोनों तो हैं, एक है AB पर और एक है AC पर, लेकिन ऐसे खड़े हैं कि ये BC के समांतर हैं। कैसे खड़े हैं, BC के क्या है, समांतर है। आप थेल्स बता चुके हैं, थेल्स बोल चुके हैं, यदि एक ही त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर होती हैं वहां पे मेरा नियम लगता है। मेरा नियम बने हमारा नहीं, थेल्स का नियम, और थेल्स का नियम आप सबको याद होगा, भुजाओं का अनुपात AD/DB AE/EC, कब, जब एक त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर होंगी तो वही लगाएंगे हम लोग थेल्स का नियम। बोलेंगे इस त्रिभुज ABC में क्या है, दो रेखाएं समांतर है। कौन समांतर है, BC के समांतर कौन है जी, BC के समांतर कौन है, DE है। BC के समांतर कौन है, DE है। जब BC के समांतर DE है तो कोने का नियम लगेगा, थेल्स का। थेल्स का नियम आप जानते हैं, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो बोलेंगे AD/DB बराबर क्या लिखते हैं, AE बट्टा क्या लिखेंगे, EC, ये हो जाएगा। इतना हुआ कि नहीं। आप देखिए प्रूफ क्या करना है, AD AE तो चाहिए ही चाहिए है, दोनों चाहिए, लेकिन नीचे क्या चाहिए, AB चाहिए, A से B। एक काम करना है, इसको उलाट दीजिए, किसको, क्वेश्चन को, इसको उलाट दीजिए। उलाटेंगे तो DB ऊपर चला जाएगा, DB ऊपर जाएगा, AD नीचे आ जाएगा। और एक काम दोनों तरफ कीजिएगा, नहीं तो ना इंसाफी होगी एक तरफ। दोनों तरफ उलाट दीजिए, उलाट दिए और एक कलाकारी करेंगे। उलाटने के बाद दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। यदि एक पक्ष में एक जोड़ते हैं तो सवाल सही नहीं है। जो भी काम करना होता है दोनों पक्षों में किया जाता है, जिससे सवाल में कोई परिवर्तन न हो। यदि इधर एक जोड़ है तो उधर भी आपको एक जोड़ना ही है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, फिलहाल हम जोड़ दे रहे हैं। बोलेंगे दोनों पक्षों में एक क्या करने पर, जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ दे रहे हैं, DB AD ये तो लिख दिए, इधर एक जोड़ना है तो एक जोड़ दिए, उधर भी ऐसा ही कलाकारी करना है। EC AE इधर भी कितना जोड़ना है, एक जोड़ दिए। अब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, इधर भी एलसीएम लिया जाएगा, उधर भी एलसीएम लिया जाएगा। जब इस साइड एलसीएम लेते हैं तो होता है AD, एलसीएम भाग देते हैं, AD से AD क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा DB, और इसके हर में कुछ नहीं है, AD पहुंच जाएगा। इसके हर में कुछ नहीं है तो AD क्या होगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, बराबर। देखिए इस साइड लेते हैं AE भाग देंगे, AE से क्या होगा, कट जाएगा, ये होगा EC प्लस AE पहुंच जाएगा। अब देखो DB और AD, DB यहाँ से यहाँ तक है, DB और AD यही ना जी। तो DB और AD मिलके AB बनेगा कि नहीं, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, सब यही लगाते रहे। देखो ये DB और AD मिलके कितना बन जाएगा, AB, ये हो जाएगा बट्टा, नीचे जैसा है वैसे रहने दो, AD। इधर देखो EC AE, E से C, EC और साथ में क्या है AE, पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, AC, ये हो जाएगा AC बट्टा के AE। अब हमको देखो लाना क्या है, यही चीज लाना है, बस इसको क्या देना है, उलाट देना है। उलाट दो तो दोनों तरफ का उलाटना है, AD बट्टा के AB
इधर क्या होगा ए ई, इधर क्या होगा ए सी, और प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ हो गया कि नहीं? तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाएगा। कर लेंगे कि नहीं? चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अब एक बात और बता दे रहे आपको, अंतर्विभाजन। अंतर्विभाजन का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फार्मूला एकदम याद ही होना चाहिए। यक्स बराबर यम1 यक्स2 प्लस यम2 यक्स1 अपान यम1 प्लस यम2, याद होना ही चाहिए। फिर देखिए यदि y बराबर लिखा जाए तो y बराबर होता है यम1 y2 प्लस यम2 y1 बट्टा यम1 प्लस यम2। फार्मूला याद होना ही चाहिए। सवाल को अब देखते हैं। पहले तो फार्मूला लगा दिए। कह रहा है ए और बी किनारे किनारे है, एक तरफ ए है एक तरफ बी है। ए का निर्देशांक दिया है -1, बी का भी निर्देशांक दिया है 4, -3, और कह रहा है किस अनुपात में काट रहा है? 2 संबंध है 3। कोई सी है वो 2 संबंध 3 के अनुपात में क्या कर दे रहा है? काट दे रहा है। तो बताइए अंतर्विभाजन वाला ये फार्मूला तो लगा ही दिए। सी का निर्देशांक पूछा है। ये तुम्हारा होता है पहला x1 y1, ये होता है x2 y2, ये होता है m1, ये होता है m2। केवल मान भर देते हैं। यदि आप आराम से कीजिएगा तो गलती होगा नहीं, और मान सही से भरना। m1 कितना है जी? 2 गुड़े x2 है 4 प्लस m2 है 3, x1 है -1, नीचे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। इसको हल करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8 प्लस -3 3 2 5। ये 8 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा। अब 5 में 5 को काट देंगे तो x बराबर 1 बच जाएगा। इसको हल करते हैं तो y बराबर आपका हो जाएगा m1 आपका 2 है, y2 आपका -3 है, m2 आपका 3 है, y1 आपका 7 है। m1 प्लस m2 2 धन 3, यहाँ से आपका हो जाएगा 3 दूना के 6 7 3 के 21 3 2 5, घटेगा तो ये बचेगा 15 बट्टा 5 15, तो y बराबर 3। यक्स आ गया y आ गया, तो सी का निर्देशांक आ जाएगा। यक्स का y है ना जी, कितना है? यक्स का मतलब 1, y का मतलब 3। अब देख लो यही क्वेश्चन है। कितना? ये सवाल को देखते हैं। कोसेक 2 किसका वैल्यू है? डायरेक्ट देखिए तो कोसेक 30 का मान होता है। यदि आप याद किया हो कोई, कोसेक इधर है उधर 2 है ना, तो जब इधर कोसेक होता है उधर कोई नंबर होता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि इधर जो चीज़ है ना उधर देखते वो किसका मान हो सकता है। कोसेक है तो कोसेक 30 का मान 2 होता है, कोसेक 30 का मान 2 होता है। तो ऐसे तुम लोग डायरेक्ट कर लेना जी, कोसेक थीटा। इधर तुम लोग लिख देना कोसेक किसका मान होता है? 30 का। कोसेक से कोसेक हट जाता है, क्या होगा? कोसेक से कोसेक हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30। थीटा का वैल्यू आ गया कि नहीं? बस यही मान भर दीजिए, यहाँ पे यही मान भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ भरिएगा कोट, और क्या है? थीटा है ना जी, और थीटा बराबर कितना है? 30। फिर देखो साइन थीटा जब क्या रख दोगे? 30। फिर 1 प्लस कॉस थीटा जब कितना रखोगे? 30, क्योंकि तुमने थीटा निकाल दिया है। ये थीटा निकला है ना जी। फिर सुनो, कोसेक था उधर 2 था, कोसेक है तो उधर सोचेंगे हम लोग किसका मान कोसेक में 2 होता है, तो किसका मान होता है? कोसेक 30 का। और कोसेक से कोसेक हट जाता है अपने आप, काटिए मत, हट जाता है। थीटा बराबर 30। ये थीटा जहाँ जहाँ थीटा दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ भर दिए हैं, ठीक। अब मान आपको याद होना चाहिए। कोट 30 का मान होता है, आप जानते होंगे कि √3 होता है। इसका मान कितना होता है? √3 प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1 प्लस कास 30 का मान √3/2 होता है, ठीक। इधर से ध्यान दो, √3 प्लस 1/2 है मेन बट्टा, एलसीएम लेंगे 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 2 प्लस √3, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से √3 प्लस 1/2 प्लस √3। इसको हल करना है। क्या किया जाएगा? हल मतलब रेशनलाइज किया जाएगा। यहीं पर क्या कर लीजिएगा? परमेकरण। जब परमेकरण होता है ना तो हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा होता है। हर में जो अंक है वही अंक रहता है, बस चिन्ह बदल जाता है।
यदि हर में 2 है तो 2 रहेगा, √3 है तो वो भी रहेगा, लेकिन ये प्लस है ना, इसके जगह पे क्या लिखेंगे माइनस। यही होता है परमीकरण। परमीकरण का मतलब होता है हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा। तो जब करते हैं तो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा √3 प्लस, देखिए नीचे एक में गुणा होगा तो कोनो परिवर्तन नहीं होगा, 2 माइनस √3। यहाँ से जब हल कीजिएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला बोलेगा a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब देखो √3 प्लस 2 माइनस √3, 2 दूना के 4, रूट का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा ना, 1 से भाग देंगे तो कोनो परिवर्तन, √3 प्लस 2 माइनस √3, 1 बचेगा, 1 से भाग देंगे तो कुछ नहीं होगा, तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला क्या होगा, कट जाएगा। कितना आंसर आएगा 2। देखो ऐसे लगाना है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपको वैल्यू याद रहे और थोड़ा बहुत आप जानते हो कि कैसे परमीकरण होता है तो कर लेंगे। चलिए ये आ गया। प्रूफ करना है कि ये समद्विबाहु है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले त्रिभुज समद्विबाहु के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके कम से कम 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, और 2 कोण बराबर हो, समद्विबाहु कहते हैं। समबाहु तो है नहीं कि तीनों भुजा बराबर कर देंगे। समबाहु का समद्विबाहु का है कम से कम 2 भुजा क्या हो, बराबर हो। तो इसमें देखो ए बिंदु दिया है, ए वाला बिंदु है, ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो पहले सबसे पहले सुनो हमारी बात, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी ए निकालोगे। ए से लेके बी तक की दूरी, बी से लेके सी तक की दूरी, सी से लेके ए तक की दूरी, कम से कम 2 दूरी बराबर होना चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा कि समद्विबाहु है। और तीनों बराबर हो गया तब तो समबाहु होगा, तब तो हमारे मतलब गड़बड़ा जाएगा। हमको प्रूफ करना है समद्विबाहु। क्या प्रूफ करना है, समद्विबाहु। तो पहले मन करे तो आप बना लीजिए, ऐसे ऐसे बना सकते हैं। नाम दे दीजिए ए का निर्देशांक 5 माइनस के 2, बी का निर्देशांक देखिए 6 और सी का निर्देशांक देखेंगे 7 माइनस के 2। सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, ए से बी, ए बी ऐसे लिखना जी, ए बी में लिखना ऐसे 5 माइनस 2 तथा 6 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ऐसे। अब देखो दूरी का सूत्र जानते हो क्या होता है, ए बी लिख के दूरी का होता है √ ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है x1 y1 x2 y2। हम मान भरेंगे, देखो मान जब भरा जाएगा x2 कितना है 6, x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, y2 4 है, y1 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 6 में से 5 घटेगा, 1 का स्क्वायर, और 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 से 37, तो आया नहीं भी 37। अब हम बी सी निकालेंगे, बी सी। तो बी सी देखो किसके किसके बीच की दूरी होगी, बी से लेके सी तक, तो 6 और 7 माइनस 2 के बीच की दूरी। फार्मूला याद है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहला होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। चलिए वैल्यू भरते हैं हम लोग। जब BC निकालते हैं तो वैल्यू बनेंगे √ देखो x2 रखोगे तो x2 का है 7, x2 का मान कितना है 7, माइनस x1 देखेंगे तो x1 कितना है 6, x1 है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस के 2, और उसके बाद है y1 है 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, BC ये बचेगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हाई होगा -6। अब माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, -6 का स्क्वायर भी कितना होगा 36, तो 36 और 1 आ जाएगा 37, तो BC आ गया 37। तो हमारे को तो फायदा ही हो गया, दोनों मिल गया, 37 मिल गया ना। तो अभी तक तो समद्विबाहु है, ए लगले हम तीसर को निकाल लेते हैं, एक आधे का समबाहु ना हो जाए, ठीक है। तो तीसर का निकालेंगे AB BC और क्या लिखेंगे CA। तो CA जो होगा किसके किसके बीच की दूरी देखेंगे 7 माइनस 2 तथा 5 माइनस 2। चलिए ये x1
y1 x2 y2। मान भरते हैं। हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है ब्रैकेट में x2 माइनस x1, तो डायरेक्ट वैल्यू भरते हैं। x2 माने 5, x1 माने 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माने -2 और y1 माने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा। -2 + 2 क्या बन जाएगा 0, ये 0 हो गया, ये कट जाता है। और यहाँ से 5 में से 7 घटेगा तो -2 होगा और ये हो गया 0। अब -2 का स्क्वायर कितना होता है +4, 4 किस तरह निकलेगा 2 के रूप में, तो 2 ही ना हमको दिखाना है। कैसे भी 2 दिखाना है तो 2 दिखा दिए। कौन कौन, BC और AB दोनों बराबर है, BC AB बराबर है, BC BC ये और ये बराबर है, तो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। बस यही आपको दिखाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ये इतना आसान होता है कि बोर्ड में समझिए आपको ना, आप थोड़ा बहुत बुद्धिमान होंगे थोड़ा सा भी, तो ये देख लीजिएगा कितना आसान होता है। ये क्वेश्चन सही है ना, देख लीजिएगा लाइन से है क्वेश्चन ना, ठीक। चलिए लाइन से है तो देखिए कह रहा है कि दिखाइए कि रैखिक समीकरण के अनेक हल है। अनेक हल का कंडीशन सुन लीजिएगा। कंडीशन होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर c1/ क्या होता है c2। ये होता है फार्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अनेक हल, तो देखते हैं क्या अनेक हल को वेरीफाई कर पाता है, क्या इसको सत्यापित कर पाता है। तो देखिए a1 ये होगा, देखो ध्यान दो, a1 ये होगा a1 और इसका कोई गुणांक नहीं है तो -1 क्या होगा b1, a1 b1 और क्या होगा c1। तो पहले a1 भरो, a1 माने 3, b1 भरेंगे तो -1 और c1 भरेंगे तो c1 का मतलब क्या है 2, ऐसे भर देना a1 b1 c1। फिर a2 भरो, तो a2 का मतलब क्या होगा 9, b2 भरेंगे -3 और c2 भरेंगे 6। अब देखो 3 कम 3, 3 तरीके 9, 1/3 माइनस से माइनस खत्म, 1/3 और 2 कम 2, 2 तिहाई 6, 1/3। एकदम आराम से तीनों बराबर आ गया, तो अनेक हल हो गया। अब इतना ही आसान है, इतना आसान है कि आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा है। हाई एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और हाई एंड डिस्टेंस में जिस लड़के को यदि फिगर बनाना आ गया या जिसको भी फिगर बनाना आता है वो करेगा। हाई एंड डिस्टेंस में बस फिगर बनाना आना चाहिए, यदि फिगर बनाना जान गए हो तो कर सकते हैं। तो चलिए कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब कोई आदमी जमीन से, भूमि से P बिंदु से देख रहा है किसी भवन को, किसी घर को देख रहा है। घर के छत पर जो कोण बना रहा है वो क डिग्री बना रहा है 30, घर के छत को क डिग्री बना रहा है 30। फिर कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, घर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, छत के ऊपर क्या है झंडा है। कह रहा है कि झंडे के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 है। मतलब बहुत आसान। देखिए सबसे पहले घर बनाइए, ये घर है, घर बन के तैयार हो गया। बताइए इतना कम समय में घर बना दे रहे हैं आप लोग, 5 मिनट का 2 सेकंड 3 सेकंड में घर बन गया, घर बन के तैयार हो गया। घर के ऊपर झंडा लगाना है तो घर के पहले तो झंडा लगाने से पहले जो बात कहा है P से क डिग्री कोण बना रहा है, P से बना रहा है, ये P बिंदु है, P से बनाया है सबसे पहले 30 डिग्री का कोण बना खड़ा हो गया है, ठीक। अब इसके ऊपर एक झंडा लगा देना है, इसके ऊपर झंडा ये लग गया, ये नाम दे दो पहले P, यहाँ दे दो O, यहाँ A लिख देना, यहाँ झंडे की B लिख देना, झंडा है AB। अब झंडे को जब ये आदमी देखा है तो भी कोण बना रहा है, एंगल बनाया है, जो भी एंगल बनाया है, एंगल ला के बनाया क डिग्री 45, ये बड़ा वाला एंगल बनाना, ये बनाया है 45, बना दिया 45। और जो भवन की ऊंचाई है, घर की ऊंचाई है, घर की ऊंचाई है 10 मीटर, घर की ऊंचाई है 10 मीटर। आपसे पूछा होगा झंडे की ऊंचाई बताइए, हाँ झंडे की ऊंचाई बताना है, यक्ष बताना है, कोई बात नहीं, ये नीचे यक्ष ले लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा त्रिभुज लेते हैं POA जिसमें 30 डिग्री बना है, फिर बड़ा वाला लेंगे POB बड़ा वाला। तो पहले छोटा वाला लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज POA में और लेते हैं tan थीटा, क्यों, क्योंकि लंब बटा आधार, tan थीटा और लंब बटा आधार। तो लेंगे tan थीटा के जगह पर 30, लंब
लंब होगा ओ से ए तक, लंब होगा ओ से ए तक, आधार होगा पी से ओ तक, क्या ओपी लिख देते हैं। tan 30 का मान 1/√3। ओ से ए कितना दूरी है 10, ओ पी कितना है यक्स, तिरिया का गुणा कर देंगे, यक्स का 1 में गुणा होगा तो क्या रह जाएगा यक्स, और 10 का √3 में गुणा होगा तो क्या होगा 10√3। ये आपका बन गया, बना कि नहीं बना। अब हम लोग ले लेते हैं बड़ा वाला जो एंगल बोला है, तो बड़ा वाला का एंगल नाम है त्रिभुज पी ओ, और सीधे लास्ट तक जाएगा कहाँ तक बी तक, पी ओ बी में कौन सा लेंगे एंगल 45, tan 45 बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब देखेंगे ओ से लेके बी तक, ओ से लेके कहाँ तक बी तक, क्योंकि 45 वाला लिए हैं, आधार वही रहेगा नीचे वाला ही, ओ से पी तक। tan 45 का मान 1 होता है, 45 का मान कितना होता है 1। देखो ओ से लेके बी तक में 2 भाई हैं, ओ से बी तक में कौन भाई हैं 2 भाई, एक भाई 10 है और एक भाई कौन है यच है, तो रखेंगे 10 प्लस यच, और नीचे देखो यक्स, तिरिया का गुणा करो, तिरिया का गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर 10 प्लस यच। यक्स का मान तो हम निकाल ही दिए, यक्स का मान 10√3 बराबर 10 प्लस यच, 10 प्लस है 10 इधर लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ होगा 10√3 माइनस के 10 बराबर के यच। आंसर 10 कामन करेंगे आ जाएगा, दोनों में 10 है ना, केवल 10 कामन कर लीजिए, 10 बाहर कामन करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा कौन बचेगा √3, यहाँ 10 से 10 कट जाएगा कौन बचेगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है हाई एंड डिस्टेंस। सवाल देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत लड़के इसमें गलती करके आए थे, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती करके आए थे बोर्ड में, आप गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तरीका होता है इसमें इकाई का अंक मानते हैं और दहाई का अंक मानते हैं, इकाई और दहाई का अंक माना जाता है, तो आप जैसा मर्जी वैसे मान लीजिए, हम लोग ऐसे मानते हैं, याद कर लीजिए कैसे मानेंगे। माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक मानिएगा, इकाई का अंक y मानिएगा, इकाई का अंक क्या मानिएगा y, और दहाई का अंक ऐसे, दहाई का अंक आप क्या लीजिएगा यक्स, इकाई का अंक y लीजिएगा, दहाई का अंक क्या लीजिएगा यक्स। तो संख्या ऐसे लिखिएगा, तो संख्या आप लिखेंगे 10 यक्स प्लस y, क्योंकि देखिए जो दहाई के बगल में रहता है, जो दहाई के बगल में रहता है माने 10 के बगल में जो रहता है वो दहाई है, और जो अकेले खड़ा है वो है इकाई, जो अकेले खड़ा है कौन है इकाई, 10 के बगल में दहाई और जो अकेले खड़ा है इकाई है। ठीक है, इतना याद रहना चाहिए, बस पहले तो ये लिख देंगे, इकाई है दहाई है संख्या ये, 3 चीज लिखना तुम लोग, इकाई दहाई संख्या। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग, अंक माने इकाई का अंक दहाई का अंक, अंकों का योग 9 है, माने इकाई को दहाई को जोड़ने पर 9 आ रहा है, ये बात कह रहा है। इकाई कौन है y है, दहाई कौन है यक्स है, इकाई दहाई दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ये बना लीजिएगा समीकरण नंबर 1। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, संख्या है, कह रहा है संख्या के अंकों को पलट दे, पलटने का मतलब होता है यक्स के जगह पर y रख दीजिए, y के जगह पर यक्स रख दीजिए। कह रहा है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या बनेगी वो पुरानी वाली संख्या, मूल संख्या में पुरानी वाली संख्या से कितना अधिक है 27 अधिक है, तो नई संख्या बनाना है ना, तो नई संख्या ऐसे बनाना है 10 के बगल में x था ना, अंक पलट देना है, 10 के जब x था अब कौन आएगा y, और जहाँ y था वहां कौन जाएगा x, ये बन गया नई संख्या, ये है नई संख्या। तो नई संख्या जो है वो पुरानी संख्या से 27 को अधिक है, तो पुरानी संख्या आई है 10x प्लस y, ये है पुरानी संख्या, ऐसे कितना अधिक है 27 को अधिक है, ऐसे है। जो नई संख्या है ना, तो नई संख्या बना कैसे है, इकाई को दहाई के जवाब पर दहाई को इकाई के जवाब रख दिया तो बन गया नई संख्या। तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 को अधिक है। अब ये जितना है इसको लेकर आइए इधर, इन दोनों को इधर लेकर आइए, चिन्ह बदल जाएगा, इधर है 10y, 1y आएगा तो -y हो जाएगा, इधर है x, 10x आएगा तो माइनस के 10x बराबर के कितना लिखेंगे 27, 10y में से 1y घटेगा, को y बचेगा 9y, यहाँ बचेगा 9y, 9y हो गया।
और 10x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा माइनस के 9x बराबर कितना बचेगा 27। 9 कॉमन कर सकते हैं, 9 कॉमन करेंगे तो 9 से 9 कटेगा y, 9 से 9 कटेगा x बराबर कितना 27। 9 से काट सकते हैं 9 3 27, 3 बार में कटेगा तो y माइनस एक्स बराबर 3। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो, ये है तुम्हारा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 9 तो y प्लस एक्स बराबर भी तो 9 ही होगा ना, जोड़ वाला है। तो इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो x प्लस वाई लिखो, का है y प्लस एक्स लिखो, बात देखिए है ना, x प्लस वाई का है y प्लस एक्स बराबर कितना लिखेंगे 9, इधर y माइनस एक्स बराबर 3, जोड़ने पर क्या होगा प्लस माइनस कट जाएगा, y कितना y 2y, 9 3 12, 2 छके 12, 6 होगा, तो y आ गया 6, y का मान कई में रख दो समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो रखोगे तो x प्लस वाई बराबर है तुम्हारा 9 और रखना किसके जगह पर है y के जगह पर, तो x प्लस 6 बराबर 9 उधर लेके जाएंगे घटेगा तो ये बचेगा 3, x आ गया y आ गया, ये मत समझिए आंसर आ गया, ये आंसर नहीं है, इतना छोड़ के आएंगे तो नंबर कट जाएगा। संख्या लिखना है आपको, ये याद रखिएगा, ये आंसर नहीं है, संख्या लिखना है। संख्या बराबर लिखे हैं 10x प्लस वाई, जब इसमें मान भरेंगे ना तो आंसर का आ जाएगा, इसमें आपको मान भरना पड़ेगा। तो रखेंगे 10, x की जगह पर 3 प्लस y की जगह पर 6, 10 3 30 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 36, ये आपका आंसर है। ये है 2 अंकों की संख्या, जब इतना करेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, वाले क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका वृत्त से है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब वृत्त वाला क्वेश्चन लगाइएगा ना तो दिमाग में आपको होना चाहिए कि स्पर्श रेखा बराबर होता है। किसी वृत्त के बाहर से, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है बराबर होता है। एक बार और सुन लीजिए, किसी भी वृत्त के, ठीक है, कोई वृत्त यदि होता है, कोई वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक, इस वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से, वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा सदैव आपस में क्या होती है बराबर होती है। इसी पर सवाल लगेगा, इसी पर लगेगा। तो एक बात सुनिए, ये वृत्त के बाहर खड़ा है कि नहीं, खड़ा है, तो ये भी एक स्पर्श रेखा है बी से ई, और ये भी क्या है स्पर्श रेखा है बी से डी, क्यों नहीं बराबर होगा। रूल तो यही कहता है ना, किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है बराबर होता है, तो ये बराबर होगा। कौन बराबर होगा, देखिए बात समझिएगा, बी से ई बराबर होगा, बी से ई बराबर होगा किसके, बी से डी, क्योंकि इससे स्पर्श रेखा खींचा गया है। ऐसे ही देखिए, ये वृत्त है, इस वृत्त के बाहर सी है कि नहीं है, सी है, और सी से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, सी से एफ और सी से ई है, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। जितना सी ई होगा उतना ही होगा सी एफ, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। फिर देखिए, बाहर एक खड़ा है, ए से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। जितना ए से डी होगा उतना ही आपका होगा ए से एफ, ये आपस में क्या होंगे बराबर, स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है उसको देखिए, ये दिया है, ये चीज दे दिया है, ए बी बराबर ए सी, ये दिया है ए बी बराबर ए सी। अब प्रूफ करके लाना है ई बी बराबर ई सी, आराम से हो जाएगा। ए बी देखिए, ए बी में को भाई हैं, ए बी में 2 भाई हैं, कौन कौन, ए से डी तक, और फिर क्या है डी से बी तक 2 भाई हैं। फिर ए सी में देखिएगा, ए सी में को भाई हैं 2 भाई, कौन कौन, ए एफ और ए एफ सी। चलिए भरिए, ए बी का मान देखिएगा तो ए बी 2 भागों में टूट चुका है, ए डी प्लस बी डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए सी 2 भागों में है, ए एफ धन क्या है सी एफ, लिखिए क्या है सी एफ सी एफ सी एफ। अब देखिए हमको क्या प्रूफ करना है उसको देखिए, बी ई लाना है, बी कैसे भी लाना है, तो बी देखेंगे बी ई यहाँ है, बी ई और ई सी लाना है, ई सी कहाँ है ई सी, यही है ई सी, सी लिखिए क्या ई सी लिखिए, इसको आपको बनाए रखना है। इसको बी ई लाना है, तो बी किसके जगह पर है बी डी, तो बी डी यहाँ है कि नहीं, तो बी डी की जगह पर पहले भर देते हैं जो लाना है, बी ई लाना है तो बी को भरिए, भर दिए। और लाना है ई सी, ई सी ई सी ई सी ई सी ई सी है, सी एफ के जगह पर है, तो सी एफ के जगह पर रखेंगे ई सी को क्या लिखेंगे ई सी, ये लिख दिए। अब ये दोनों बरकरार रखना है, इसको लाना ही लाना है, तो ये दोनों कटेंगे, कौन कटेगा ए डी कटेगा, किससे कटेगा ए एफ से, तो ए एफ खुद ए डी के बराबर है, ए एफ को नहीं जवाब है ए डी, तो ए डी को ए डी रहने दीजिएगा और ए एफ को जवाब पर क्या रख दीजिएगा ए डी,
AD से AD कैंसिल हो गया, आपका प्रूफ हो गया BE बराबर क्या हो गया CE। यही प्रूफ करना था। देखिए इतना आसान सवाल होता है। वृत्त वाले में ना आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, और इसको कई बार एक बार करें, यही अनुसार घर पे जाके एक ही मॉडल पेपर को मान लो पहले तो पढ़ लेना एक बार बढ़िया से सवाल पढ़ के अपने मन से लगाना, फिर वीडियो को ना 2x पकड़ लेना, तेज देखना, जल्दी कई बार जल्दी एक बार देखना, समझ लेना पूरा बढ़िया से क्वेश्चन अपने, बस वीडियो मत देखना। यदि वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं आएगा। वीडियो देख के उसको रोकना, पहले एगो सवाल लगाना, देख के कैसे लगा है, फिर उसको दो के फिर दोबारा लगाना, फिर अगले क्वेश्चन पर जाना। ऐसे जब बार बार करोगे ना तब जाकर होगा। ये नहीं कि शाम को जाओ वीडियो लगा के सो जाओ और उसके बाद सो जाओगे और डेली यही करोगे, भले सब 50 की वीडियो देखो, मैथ में नंबर नहीं आएगा। जब तक आप खुद तैयारी नहीं करेंगे ना, बार बार तैयार नहीं करेंगे, बार बार लिखेंगे नहीं ना, तब तक नंबर आने वाला नहीं है। चलिए तो देखते हैं। इसमें आपको पूछा है, ये माध्यिका का क्वेश्चन है और सवाल में माध्यिका दे चुका है। माध्यक माने होता है माध्यिका। जब आपको कभी दे दे माध्यक, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि माध्यक है, तो माध्यक ही माध्यिका है। ठीक है, क्या है? माध्यक ही माध्यिका है। मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? ये माध्यक क्या है? माध्यिका है। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता की सारणी में ये माध्यिका दे दिया है और x y का क्या कर रहा है? मान पूछा है। देखिए हम टेबल पहले से बनाए हैं, टेबल बनाने से ये फायदा हुआ है कि टाइम कम लगेगा। ठीक है, नहीं तो टेबल बनाने में टाइम लगता है, हम वीडियो जैसे बनाने के लिए जल्दी बना दिए, समझा दे रहे हैं आप लोग को कैसे बनाया जाएगा। ये दोनों आपको दिया जाता है, वर्ग अंतराल आपको दिया जाता है, बारंबारता आपको दिया जाता है, संचयी बारंबारता आपको निकालना होता है, जो कि यही दोनों दे दिया है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? पहला अंक वही रहता है, फिर दूसरा में क्या होता है? पहले में दूसरा को जोड़ते हैं, 5 में x जोड़ेंगे 5 धन x, फिर दूसरा में तीसरा को जोड़ते हैं, 5 में 20 जोड़ेंगे 25 धन x, तीसरा में चौथा को जोड़ते हैं 25 15 40 प्लस x, चौथा में पांचवा को जोड़ते हैं 40 धन x प्लस y, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 40 अंक में जुड़ता है। ठीक है, x 5x मत लीजिएगा, 5y मत लीजिएगा, प्लस y लिखिएगा, प्लस x लिखिएगा, 40 धन 5 45 प्लस x प्लस y। ये जो टोटल मान आता है ना नीचे, ये टोटल मान इस योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये टोटल मान आता है इसके बराबर होता है। ठीक, एक समीकरण तो यहीं पे बन जाएगा। ये वाला कौन सा जो दिया है? 45 प्लस x प्लस y बराबर 80, ये बराबर होते हैं। ये जितना आएगा नीचे ना इसके बराबर होता है। आप 45 को उधर लेते जाइएगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस y बराबर 80 में से 45 को घटा दीजिए, 35 बचेगा। ये समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। ठीक, एक समीकरण बन गया। एक समीकरण और आपको निकालना है। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा 20 है। सबसे बड़ा कौन है? 20। तो 20 ही होता है यफ, जो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़े के जस्ट एक ऊपर वाला ये होता है सी यफ, और सबसे बड़े वाले के सामने का होता है यल, ये होता है यल। ये हो गया। अब माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। देखिए माध्यिका, माध्यिक क्या कहिए या माध्यक कहिए, बात एक ही है, माध्यक या माध्यिका का सूत्र होता है यल प्लस n अपान 2 माइनस के सी एफ बट्टा के एफ गुड़े के एच, ये होता है यल। यल देखिएगा तो यल है 20, यल है 20 प्लस n बट्टा 2, n मैंने 80 बट्टा 2 माइनस के सी एफ है 5 धन x बट्टा एफ है आपका 20 गुड़े एच। 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, यही काट दीजिएगा। 10 दूना के 20, ये कट गया, 10 दूना के 20। और माध्यक दिया है, माध्यक दे दिया है 28.5, तो यहीं पर रख देंगे माध्यक जगह पर 28.5। एक काम कीजिए, 20 प्लस है, 20 इधर बुलाइए, तो 28.5 में से 20 घटेगा। उधर का देखिए, उधर क्या बचा है, हाई काटेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा, 5 माइनस x बट्टा के 2 बचा है, 10 दूना के 20। अब इधर घटाइए, 28 में से 20 घटेगा तो आपका 8.5 बचेगा। देखिए यहीं पर लगा दे रहा है, इसी में लग जाएगा, यहाँ बचेगा 8.5 बराबर, इधर 40 में से 5 घटेगा 35, ये हो जाएगा 35 माइनस x बट्टा के 2। ये 2 भाग में उधर जाएगा तो क्या करेगा? गुड़ा। 8 दूना का 16 होता है, दशमलव लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा? 17।
बराबर 35 माइनस यक्स। यक्स बुला लीजिए इधर, यक्स इधर आएगा तो प्लस, ये भेज दीजिए 17 उधर। 35 में से 17 घटा देंगे, कितना बचेगा 18। 18 बचेगा कि नहीं? यक्स का मान आ गया 18, एक आंसर आ गया। यक्स का मान कहीं रख दीजिए, यही में रख दीजिए तो वाई का मान आ जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए यक्स प्लस वाई बराबर 35 है, यक्स आपने निकाला 18, तो वाई आपका आ जाएगा, इसमें से घटा दीजिए तो वाई बराबर अभी ने घटाए हैं 35 में से 18 घटाएंगे 17 बचेगा 17, तो दोनों आ गया। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत सवाल पूछता है बोर्ड में। चलिए अगला देखिए, ये तो आसान होता है। जब जब प्रायिकता का क्वेश्चन आता है, 2-2 मिनट का क्वेश्चन आता है, 2-2 मिनट का, कह रहा है यदि 2 पासों को एक साथ बिकते हैं, 2 पासा बिकेंगे तो 36 घटना होता है, 1 पासा बिकते हैं तो 6 घटना होता है, ठीक है। तो कह रहा है दोनों पासों पर संख्याओं का योग 7 से छोटा आने की प्रायिकता। तो पहले इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, 2 मिनट नहीं लगेगा, कम से कम 5 मिनट लगेगा। एक साथ 2 पासा बिकिए तो क्या क्या आ सकता है? या तो 1-1 आएगा, या तो 1-2 आएगा, या तो 1-3 आएगा, 1-4 आ सकता है, 1-5 आ सकता है, और 1-6 आ सकता है। 1-5 और 1-6 ये आ सकता है, ठीक। इसके साथ देखिए, या तो 2-1 आएगा, 2-2 आएगा, 2-3 आ सकता है, 2-4 आ सकता है, 2-5 आ सकता है, और 2-6 भी आ सकता है। इधर हम लोग देखते हैं 3-1, इसी साथ 4-1 भी आ सकता है, इसी के साथ 5-1 आ सकता है, 6-1 आ सकता है, ठीक। टोटल 36 देखना है। तो यहाँ से देखेंगे, बात मत करो, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, ठीक। ये हो गया, टोटल 36 घटना होगा, ऐसे बनाना पड़ेगा। अब क्या कर रहा है प्रायिकता, दोनों पासों पे योगफल 7 से कम छोटा, 7 से दोनों को जोड़ने पर 7 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो देखो 7 से योगफल ऐसे लिखेंगे, योगफल, योगफल, योगफल 7 से छोटा, छोटा आने की प्रायिकता, आने की क्या लिखना है? प्रायिकता। देखो पहली बार नीचे लिखना है 36, पहली बार टोटल संभावना, जब 2 लीडो एक साथ बिकते हैं तो क्या क्या आ सकता है? टोटल 36 घटना हो सकता है। तो पहले नीचे लिखते हैं कुल संभावनाएं क्या है, तो 36 है। और दोनों को जोड़ने पर 7 से छोटा, देखो ना, 1-1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा ना, 2 7 से छोटा है कि नहीं, लेना है। 1-3, 1-2-3, 1-3-4, 1-4-5, और 1 और 5 6, और 1-6 कितना हो जाएगा? 7। क्या बोला है? 7 से छोटा। क्या 7 लेना है? नहीं, 7 से छोटा, तो ये नहीं लेना है, इसको छोड़िए। इसमें कौन अंक है आपके? 5। इसमें 5 संभावना भी होगा, ये भी लेंगे। 5-1 6, 7 8, और ये 9, इसको नहीं लेंगे। फिर इसमें देखेंगे 9 के बाद 1 10, 11 12, ये नहीं लेंगे। 12 के बाद ये 13 14, ये नहीं लेंगे। ये 15, इसके बाद अब तो कोई व्यवस्था नहीं है, टोटल 15 को है, तो इधर लिखेंगे 15। अब 3 से काट लीजिएगा, 3 5 15, 3 कम 3, 3 दूना के 6, 5/12 आंसर आया है। ऐसे आपको हल करना है, ठीक है। 7 से छोटा, 7 से छोटा, 7 नहीं लेना है, ठीक है। इसमें टाइम आपको लगा है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है। कहता है कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का दाम 360 रुपये है। जब इस तरह बोलेगा तो हम लोग एक एक का मानते हैं। मान लेते हैं एक कुर्सी का दाम 100 रुपये है, एक मेज का दाम क रुपया है? y रुपये। ऐसे लिखना पड़ेगा। मानते हैं, माना एक कुर्सी, ठीक है जी, एक कुर्सी का दाम
एक कुर्सी का दाम कै रुपये लेंगे, 100 रुपये। और एक मेज का दाम, एक मेज का दाम कै रुपये लिखेंगे, y रुपये। एक कुर्सी का दाम 100 रुपया, एक मेज का दाम कै रुपया, 100 रुपया। फिर देखिए प्रश्न में क्या कहा है उसके अनुसार चलेंगे। तो को कुर्सी ले रहा है, 4, को कुर्सी 4, तो लिखेंगे 4 यक्स। को मेज ले रहा है 7, तो 7 वाई, दोनों को जोड़ने कै रुपया, 360, समीकरण नंबर 1। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है, 6 गो कुर्सी, तो एक कुर्सी का दाम 100 रुपया, तो 6 कुर्सी का कै रुपया, 6। फिर 10 मेज, 10 मेज, तो 10 वाई बराबर कै रुपया दे रहा है, 520 रुपया। अब हम करते हैं ना, कोशिश हमारा यही रहता है कि गुणांक बराबर हो जाए। क्या हो जाए, गुणांक कैसे भी बराबर हो जाए। यदि इसमें 2 कॉमन किया जाए तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। छोटा तो होगा लेकिन गुणांक बराबर नहीं होगा। तो गुणांक बराबर कीजिए या मान भरिए। मान चलिए छोटा करके देखते हैं, एक छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा कलाकारी करते हैं। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, इधर है 500, इतना 2 से काट लेंगे इसको, 2 दूना का 4, 2 छक्का 12, 0। तो 3 यक्स 5 वाई बराबर 260, समीकरण नंबर 2। थोड़ा सा छोटा हुआ है, इसमें 3 से गुणा करते हैं 12 बनाते हैं, इसमें 4 से गुणा करते हैं 12 बनाते हैं, 12 12 हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, और समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करने के बाद घटाने पर, ये लिखना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करेंगे, 3 से, और समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर, ये नीचे लिख लेना। ठीक, चलो हम गुणा करते हैं डायरेक्ट। 3 से करना है, 3 चौको 12, 3 सते 21, 3 से करेंगे 0, 3 छके 18, हासिल 1, और 3 तरीके 9, 9 1 10, ये गुणा कर दिए 3 से। इसमें 4 से करना है, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 4 से करेंगे 0, 4 छके 24 के 4 हासिल 2, 4 दूना का 8, 8 2 10। अब घटा देना है, यहीं पे आपको लिखना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, और समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस। अब इसको घटाएंगे, 21 में से 20 घटेगा तो 1 वाई बचेगा ना, और 1080 में से 1040 घटेगा, कितना बचेगा, 40। तो वाई का मान कितना आ गया, 40। वाई का मान कहीं भी रख दो, समीकरण नंबर 1 में या 2 में, 2 में रख दो। 3 यक्स 5 वाई, तो यहाँ हो जाएगा 3 यक्स 5 वाई के जगह पर 40 बराबर 260। 3 यक्स 5 चौको 20, 260 उधर भेज देंगे। 3 यक्स बराबर 260 में से कितना घटेगा, 200। कितना चाहिए घटेगा, तो 3 यक्स बराबर हो जाएगा 60, 3 दूना के 6, 20, यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ गया। एक कुर्सी का दाम कै रुपया, 20 रुपया, और एक मेज का दाम 40 रुपया। ऐसे लगाना है। बनाते हैं हम लोग, फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम काम करते हैं मतलब कि जो देखो ऐसे बना लो, या इधर का बना लो। देखो ये 2 तल्ला मकान हो गया, 2 तल्ला बड़ा हो गया। इधर तुमको इसके सामने कौ तल्ला बनाना है, 1 तल्ला। 1 तल्ला ये हो गया। इसके दोनों एकदम बराबर होंगे, जमीन से दोनों होंगे। देखो भाई तुम इसको बनाओ, ये देखो, ध्यान दो, इसका नाम देखो A और ये B। ये जो मकान है, मकान को चाहिए AB लिखना, और मकान दे दिया। 1 तल्ला वाला कितना बड़ा है, 1 तल्ला वाला 8 मीटर है। 1 तल्ला वाला कौन मीटर है, 8 मीटर। चलो 1 तल्ला तो 8 मीटर है। और कह रहा है कि वो 2 तल्ले पर से देख रहा है ना, तो कह रहा है ये जो 1 तल्ला वाला है उसके शिखर पर कै डिग्री कोण बना रहा है, 30, और उसके नीचे भी देख रहा है, नीचे इसके नीचे भी देख रहा है, तो कितना बना रहा है, 45। देखो ऐसे बनेगा जी, एक बार इधर देखा है तो कै डिग्री बना रहा है, 30, और नीचे देखा है एक बार तो बना रहा है कितना, 45। नाम देखो ABCD और E, ये बन जाए ABCDE। सबसे पहले छोटा वाला लो, ये इसको x लो, ये भी तुम्हारा x हो जाएगा। ठीक, ये 8 है तो इसके सामने का कितना मीटर होगा, ये 8 मीटर होगा। अरे तुम यच ले लो। ये पूरा ना बहुमंजिले की ऊंचाई पूछेगा, और ये भी पूछा है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है, यक्स भी पूछा है।
ये पहला घर और दूसरा घर के बीच की दूरी कितनी है, और जो बड़ा वाला घर है उसकी कितनी ऊंचाई है, ये दोनों पूछा है। तो देखो पहले तुम छोटा त्रिभुज लो, छोटा त्रिभुज का नाम है बी डी ई में हम लिखेंगे tan कौ डिग्री है, tan 30। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, ये होता है डी ई और आधार लिखना है बी डी, ये होगा। tan 30 का मान देखते हैं, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और डी का मान होता है यच, डी का मान यच है और इसका मान क्या है यक्स। कुछ नहीं करना होता है, तिर्यक का क्या कर देना है गुणा, तिर्यक का गुणा, तो यक्स बराबर होगा √3 यच। इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज नाम है ACE। देखो ACE में कौन कौन लेंगे 45, tan 45 बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब देखेंगे, लंब यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक है। तो लंब में 2 भाई है, डायरेक्ट लिख लो, यच है और क्या है 8 है, ये दोनों डायरेक्ट लिख दो। ये वाला लेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लेना होगा, पूरा यच प्लस 8। आधार लेंगे तो आधार कौन है, आधार नीचे का है, आधार कौन है यक्स। tan 45 का मान सदैव 1 होता है, ये हो जाएगा यक्स 8 प्लस यच, तिर्यक का गुणा, यक्स बराबर 8 प्लस यच। यच का मान भर सकते हैं, यच का मान या यक्स का मान भरिए। यक्स का मान क्या है √3 यच बराबर 8 प्लस यच। 8 को इधर लेकर आइए, प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा √3 यच माइनस यच बराबर के 8। कॉमन हो जाएगा दोनों में, ठीक है जी। दोनों में क्या होगा कॉमन, बचेगा √3 - 1, यच कॉमन हो गया। इधर क्या बचा है 8, इसको नीचे भेजा जाएगा, ये हो जाएगा 8/√3 - 1। यहीं पे इसका परिमेयकरण कर देते हैं, हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा। तो करोगे तो ये होगा √3 + 1 और नीचे भी होगा √3 + 1। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा हाई होगा ना यच बराबर हाई a - b a + b, a² - b², तो ये रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। सीधा हो जाएगा 3 - 1 और यहाँ ऊपर होगा 8 और ब्रैकेट में √3 + 1। ये 2 बचेगा, 2 से काट देंगे, ये 2 बचेगा, 2 से काटेंगे 8 √3 + 1, 2 चौको 8, 4 √3 + 1, ये यच आ जाएगा। यच आ गया। अब यक्स भी निकालना है, यच आया ना, यक्स भी आपको निकालना है। तो यहाँ पर रख दीजिए ना मान, सीधे यहीं पर रख दीजिए, देखिए ऊपर कर दे रहे हैं। यक्स बराबर दिया है √3 यच, यहाँ पर मान भर दीजिए √3 गुणे यच, यच है 4 और ब्रैकेट में क्या है √3 + 1, अंदर गुणा कर देना चाहिए रूट का, 4 बाहर रहने दो, रूट में रूट का गुणा होता है क्या होता है रूट हट जाएगा 3 और यहाँ पर रूट पहुँच जाएगा, ठीक है। आंसर देख लो, आया है ना, ठीक है। त्रिकोणमिति का सवाल है और ये सवाल काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें केवल आपको a + b का होल स्क्वायर ही करना है। लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट आप कोशिश कीजिए लगाना, a + b का होल स्क्वायर लिखिएगा, a², a के जगह पर sin थीटा है, b के जगह पर cosec थीटा है, a² प्लस के b², a² + b² + 2, a के जगह पर कौन है, a के जगह पर sin थीटा, 2a और क्या लिखेंगे b, 2ab, a² + b² + 2ab। फिर इसको लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे, a² प्लस के b², a² b² + 2a और क्या लिखेंगे b, 2ab, ऐसे लिखना है जी। अब देखो डायरेक्ट sin² cos² मिलके कितना होता है सदैव 1 होता है, sin² cos² कितना होता है 1, और cosec² का सूत्र होता है 1 + cot² थीटा। cosec² जब क्या लिखते हैं 1 + cot² थीटा प्लस 2 sin थीटा, और जो दिख रहा है ना cosec थीटा, इसके जगह पर लिख सकते हैं 1/sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा। ये देखो cos² थीटा तो बन चुका है, यहाँ से cos² sin² 1 हो गया ना। sec² के जगह पर लिख सकते हैं, sec² जगह पर 1 + tan² थीटा।
प्लस 2 कोस थीटा और सेक को लिखेंगे 1 कास थीटा। कास थीटा से कास थीटा कट जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7, तो आ जाएगा 7 प्लस ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वृत्त वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो वृत्त का क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आपको कह रहा है कि एक फिगर बनाया है। फिगर जिसमें है, आप देखिए ध्यान दीजिए फिगर को, इसमें आपका एक है अर्धगोला। इसमें क्या बना है, एक अर्धगोला है, साथ में आपको दिया है उसके साथ एक शंकु है। अर्धगोला है और साथ में क्या है, एक शंकु है। इसमें क्या किया है कि पूरा का पूरा आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका कितना होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको। तो देखिए ये जो अर्धगोला बना हुआ है, अर्धगोला, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है। पहले देखिए नाम देख लीजिए इसका, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ए यहाँ है और बी यहाँ है। ठीक, इसकी पूरी ऊंचाई मतलब कि यहाँ से लेके पूरी ऊंचाई, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो ऊंचाई दे दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दे दिया है ये। ठीक है, तो हम लोग पहले तो देखें क्या दिया है, ए से बी क्या दिया है 3.5। ए से बी ये दिया है व्यास, ए से बी क्या दिया है व्यास। तो जो व्यास दिया है ध्यान दीजिएगा, व्यास ए से बी आप देखिएगा, व्यास को लिखते हैं 2r, व्यास है 2r और ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, इसको पहले काट देंगे, r बराबर हो जाएगा 3.5 बट्टा के 2 कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो आएगा 1.75 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर देखिए ये बेलन की जो ऊंचाई निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई, तो व्यास इतना दिया था, त्रिज्या 1.75 आया। तो देखिए ये भी त्रिज्या होगा, ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या होगा और ऊपर भी ये भी क्या होगा त्रिज्या होगा। तो ये जो वैल्यू है ये 1.75, तो 5 में से जब 1.75 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 3.25 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ से आप लिखिएगा जो बेलन की ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई कुल ऊंचाई में से क्या करेंगे हम लोग व्यास को घटा देंगे। तो व्यास है 1.75, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3.25 सेंटीमीटर। अब यहीं से जब आर आ गया, यल आ गया, तो हम लोग आर आ गया, एच आ गया, तो यल हम लोग निकाल लेंगे। यल बराबर होता है √r² प्लस एच स्क्वायर। वैल्यू भरेंगे, आर के जगह पर 1.75 का स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू भरेंगे 3.25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको जब हल करते हैं तो यल की वैल्यू आती है, जब यल की वैल्यू इसकी वैल्यू हल करेंगे तो यल की वैल्यू आएगी 3.7 सेंटीमीटर। ये यल की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीज़ लिखेंगे हम लोग। तो इसमें देखेंगे तो जब दो भाग है इसमें, एक तो अर्धगोला है तो अर्धगोले का होता है 2πr² और एक बेलन है तो बेलन नहीं है, एक शंकु है πrl। दोनों में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन हो सकता है, तो कॉमन कीजिएगा तो कॉमन होगा पाई और r। अब भाग देंगे, भाग दिया जाएगा तो पाई से पाई कटेगा, r से r कटेगा, 2r बचेगा। इसमें जब काटेंगे तो पाई से पाई यहाँ यल बच जाएगा। अब इसको हल करते हैं, यहाँ से पाई का मान रखेंगे 22/7 और r का वैल्यू दिया है 1.75, दशमलव हटा के लिखेंगे 175 बट्टा के 0.2 स्थान है तो नीचे क्या लिख देंगे 100। इधर भी वही काम करेंगे, 2 गुणे 175 नीचे लिख देंगे 100। फिर यल के जगह पर लिखेंगे तो 3.7 है तो इसको लिखेंगे 337 बट्टा के 10। अब इसको हल करते हैं, पहले इसको काटेंगे 7 से, ये हो जाएगा 7 दूना का 14, 7 × 5 = 35, 25 चौको 100 हो जाएगा। 2 से काट लेंगे, 2 दूना का 4, ये हो जाएगा 11। तो 11/2 इधर आ जाएगा और इसको काट सकते हैं
पहले 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, फिर 5 से काटेंगे, 5 से काटिएगा तो 5 दहा में 50, अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, तो यहाँ हो जाएगा 35/10 और ये हो जाएगा 37/10। दोनों का हर सेम है। यहाँ होगा 11/2, दोनों का हर सेम है। 3 जोड़ों के 7, 5 12 2 हासिल 1, 3 3 6 6 1 7। यहाँ से काट सकते हैं, काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36, फिर इसको काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 2 पचे 10। गुणा कर लेंगे 18 × 11/5, तो आएगा गुणा करने पर 8 1 8 1, ये 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये होगा 198/5। भाग दे देते हैं और भाग देने पर देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 4 बचेगा और 5 9 45 हो जाएगा, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 5 6 30, इसका आंसर आएगा 39.6। ये इसका आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का 39.6 आएगा। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, पानी से भरे अर्धगोला है, पानी से भरा हुआ अर्धगोला है। इस टैंक को एक पाइप के द्वारा इतना 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है, तो पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा? जबकि दिया है टैंक का व्यास, इसका व्यास दे दिया है 3 मीटर है, तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो सबसे पहले त्रिज्या लिखेंगे 2r, त्रिज्या कितना लिखेंगे? 3, व्यास दिया है 3 मीटर तो आधा होगा त्रिज्या 3/2 मीटर। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा? त्रिज्या। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, इसका अर्धगोले का हम लोग क्या निकाल लेते हैं? आयतन। अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। अर्धगोले का आयतन, जब आयतन हम लोग निकालेंगे तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, ये होता है 2/3 पाई r क्यूब। वैल्यू बनेंगे तो 2/3 पाई का मान या तो 22/7 ही रख दीजिए, 22/7 और r कितना है? 3/2। कितनी बार रखेंगे? 3 बार, क्योंकि इसका क्या है? क्यूब है। 3/2 3/2। देखिए 1 3 से 1 3 कट जाएगा, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा 11, तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 9, 11 9 99 और 7 दूना के 14, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर में आएगा, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब आ गया। इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, 99/14 और 1000 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा लीटर में। ठीक है, तो इतना इसमें पानी भरा होगा। तो कह रहा है कितने समय में टंकी खाली हो जाएगा। जब हम लोग निकालेंगे कितने टाइम में, बोला है कि ये पाइप आधे करने में कितना समय लगेगा। जब टाइम निकालेंगे समय, तो हम लोग क्या करते हैं, जो पानी भरा हुआ है, कितना पानी है? इतना है, 99 × 1000/14 में हम लोग कर रहे हैं कि कितना लीटर पर सेकंड खाली किया जा रहा है। ये 3 सही 4/7, इसको गुणा करेंगे 7 3 21, 21 4 25, 25/14, 25/7 है, 25/7, 25/7। अब इसको हम काट सकते हैं, 7 दूना के 14, 2 बार में कटेगा और इसको 25 से काट दो, 25 चौको 100, 40 हो जाएगा। तो यहाँ से आप काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, कितना हो जाएगा? 20, तो ये हो जाएगा 99 × 20, गुणा कर देंगे 0 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, इतना सेकेंड। यदि इसको मिनट में बदलना हो, मिनट में, तो इसमें हम 60 से भाग दे देंगे, 1980, 60 से क्या करेंगे? भाग, किस में बदल जाएगा? मिनट में। 0 से 0 कटेगा, 6 से काटेंगे 36 18, 36 18, 3 बार कट जाएगा, इतना मिनट, 33 मिनट में ये क्या करेगा? खाली कर देगा।